रोज़मर्रा के मामलात में छोटे छोटे अल्फाज होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। किसी का शुक्रिया अदा करना हो तो बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करें जिससे ना सिर्फ उस शख्सियत को खुशी मिले बल्कि वो अल्फाज बाइसे खैर भी हों। क्यों सवेरा? जी बिल्कुल। ग्रेड 4 और 5 के रकमात हमें बताएंगे कि शुक्रिया अदा करने का बेहतरीन तरीका और बेहतरीन अल्फाज क्या है। हौसला अफजाई के लिए आपकी क्लैपिंग होनी चाहिए। आज मुझे क्लास टेस्ट में A ग्रेड मिला। अच्छा, माशाल्लाह, आपकी पढ़ाई तो काफी इम्प्रूव हो रही है। वो तो पहले से है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलवीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी तरफ ही आई थी किताब लेने। अच्छा हुआ आप यहाँ पर ही मिल गई। मैं आपकी किताब साले हूँ, ये रही। आपने पूरी पढ़ ली? जी हाँ, मैंने पूरी पढ़ ली। इसमें बहुत अच्छे वाक़यात थे। जज़ाकल्लाहु खैरा। वय्याकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आप कभी किसी को शुक्रिया या थैंक यू क्यों नहीं कहती? नहीं इब्राहिम, मैं हमेशा लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, आप हमेशा जज़ाकल्लाह कहती हो। हाँ, तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम किसी को जैसे शुक्रिया के बजाय ज़्यादा मुफीद चीज़ दें? मुफीद चीज़ वो कैसे? वो ऐसे कि जब हम किसी को शुक्रिया या जज़ाकल्लाहु खैरा कहते हैं तो हम उसे दुआ देते हैं। दुआ वो कैसे? जज़ाकल्लाहु खैरा का मतलब होता है अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर अजर दे। अल्लाह कैसे शुक्रिया कहेगा? अरे नहीं इब्राहिम, हम जब किसी को शुक्रिया या थैंक यू कहते हैं तो मतलब हमने सिर्फ जुबान से कह दिया और ख़त्म। लेकिन जब हमने दूसरों को दुआ दी तो इसका अजर अल्लाह देगा और अल्लाह के पास देने के लिए कमी थोड़ी है और वो ये भी जानता है कि किसकी क्या ज़रूरत है। तो फिर हमें शुक्रिया या थैंक यू नहीं कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, आप वो भी कह सकते हैं, लेकिन जज़ाकल्लाहु खैरा कहकर हम ज़्यादा मुफीद चीज़ देंगे और हम चाहकर भी अच्छा बदला नहीं ले सकते कि जब तक अल्लाह को मंजूर ना हो और अल्लाह ही सबको जो चाहे दे सकता है और हम जज़ाकल्लाहु खैरा कहकर इस काम को अल्लाह के हवाले छोड़ देते हैं। मगर आपने अभी जज़ाकल्लाह कहा। हाँ, इसमें मैंने अलवीना को खैर की दुआ दी कि अल्लाह इसे बेहतर अजर दे। अरे वाह, आज के बाद तो मैं भी जज़ाकल्लाह कहूँगा और लोगों को खैर की दुआ दूंगा। हाँ, इससे तुम उसकी मदद के बदले दुआओं से नवाजोगे। हाँ, मुझे पता है, हमें दूसरों को दुआओं से नवाजना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया भाई और बहनों। अब हम जज़ाकल्लाह कहेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारी एक दोस्त हैं जो क्लास फेलो भी हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सैयदा उर्सा के पास क्या पैगाम है जो आपको देना चाहती हैं? इसके लिए उर्सा को स्टेज पर आना होगा। उर्सा तशरीफ़ लेकर आए। तमाम शुक्र हम तंगोश हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ। ये प्रोग्राम बच्चों ने और असातिज़ा कराम ने जहाँ बहुत मेहनत के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है, वहीं पर इस सारे पीरियड में हमें आपका भी ताउन हासिल रहा है। तो आज गोया कि फल खाने का वक्त है, आज रिज़ल्ट देखने का वक्त है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मतवज्जो हो जाएं, बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। स्टेज पर आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं सैयदा उरूसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, मेरी काबिल कदर वालिदैन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 अगस्त है। 3 दिन बाद हम 77वां यौम आज़ादी मनाएंगे। वो दिन जब पाकिस्तान एक तवील और कठिन जद्दोजहद के बाद आज़ाद हुआ था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे अजदाद ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं ताकि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले सकें। लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने माल और असबाब छोड़कर एक नए वतन की तलाश में हिजरत की। इनकी कुर्बानी एक अलग दास्तान में है, लेकिन आज हमें ये देखना है कि
में एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारी मईशत, सियासत और जमहूरियत सब दांव पर लगी हुई है। मईशत बहरान का शिकार है। बेरोजगारी और महंगाई ने आवाम की जिंदगी जहर कर दी है। सियासत में इंतशार है और जमहूरी दायरे कमजोर हो चुके हैं। ज़ाती मफादात के लिए आवाम की राय को ताकत से कुचलकर मुस्तरद शुदा लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। इस तर्ज सियासत की सियासत है निराली, इस तर्ज सियासत की सियासत है निराली। सिस्टम की बुराई कभी खोला नहीं करते। बारीकी जो रस्सियां हैं वही खेल रहे हैं, कमी कभी इस खेल में बोला नहीं करते। सो जाओ